प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि निबंध का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ है। बीबीएम की यूजी फिफ्थ सेमेस्टर कोर 11 के अंतर्गत आप लोगों को निबंध के विषय में पढ़ना है। इसके पूर्व हम लोगों ने निबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम लोग निबंध का उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ इस पर चर्चा करेंगे। निबंध भी गद्य साहित्य की विविध विधाओं की भांति आधुनिक युग की देन है। निबंध से तात्पर्य है कि निबंध किसी विषय पर विचार प्रकट करने की कला है। इसमें विचारों को क्रमबद्ध रूप में पिरोया जाता है। निबंध के उद्भव एवं विकास में भारतेंदु जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विकास क्रम को 4 सोपानों में विभक्त कर सकते हैं, अर्थात निबंध को हम 4 कालखंडों में बांट सकते हैं, जिसका पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो चलिए इसका पहला जो भारतेंदु युग है उसको हम लोग देखेंगे। हिंदी निबंध का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। लेवी प्राण लेवी 1870 नामक रचना से निबंध लेखन की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु ने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्र तथा इतिहास, धर्म, दर्शन, पुरातत्व विषयों पर निबंध लिखे हैं। इस युग के अन्य प्रमुख निबंधकार थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि। अर्थात भारतेंदु जी ने न केवल निबंधों की रचना की, बल्कि उन्होंने एक लेखक मंडली भी तैयार की थी। उसमें ये सारे लेखक थे और ये सारे लेखक मिलकर के हिंदी साहित्य के भंडार को भरने का कार्य कर रहे थे। इन निबंधकारों का उद्देश्य उपदेश, उद्बोधन, आवाहन, व्याख्या, व्यंग्य, हास्य आदि माध्यमों से जनता को शिक्षित करना था। अर्थात इनका मुख्य ध्येय जो था वह लोगों को शिक्षित करना था, लोगों को जागरूक करना था और अपने देश के प्रति सब में सद्भावना और प्रेम को जगाना इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। भारतेंदु युग का निबंध साहित्य विषय वस्तु तथा रचना शिल्प दोनों दृष्टियों से वैविध्यपूर्ण था। इस युग में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक आदि सभी प्रकार के विषयों पर निबंध लिखे गए थे। शैली की दृष्टि से वर्णात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक आदि सभी शैलियों का प्रयोग विषयानुरूप किया गया था। अर्थात इन्होंने अपने विषय के अनुरूप ही अपनी शैलियों का चयन किया था, जो कि बहुत ही प्रभावशाली थे। जनोन्मुख विषय चयन एवं कलात्मक अभिव्यक्ति इस युग के निबंध की विशेषता रही है। तो चलिए अब इस युग के प्रमुख निबंधकारों को हम लोग देखेंगे और उनकी रचनाओं को देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की है। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा है। उनकी रचनाएं हैं स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व, सूर्योदय, पांचवें पैगंबर, कश्मीर कुसुम, ये सभी उनके निबंध संग्रह हैं। अगले निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी। चढ़ती उम्र, चंद्रोदय, बातचीत, आँख, ईश्वर भी क्या ठठोल है, मेला ठेला, वकील, आशा, आत्मनिर्भरता, ये सभी इनके निबंध हैं। तीसरे निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र जी। बुढ़ापा, भों, दांत, आप, पेट, धोखा, बात, वृद्ध, परीक्षा, नास्तिक और मनोवेग, ये सारे इनके निबंध हैं। चौथे निबंधकार है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। हिंदी भाषा का विकास, उत्साह, आलंबन, परिपूर्ण और प्रवास, ये सभी इनके निबंध संग्रह हैं। भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग हिंदी निबंध विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सोपान है। स्वयं द्विवेदी जी ने निबंध लेखन के साथ साथ 23 निबंधों के हिंदी अनुवाद भी किए, जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ। हंस का नीर, शीर विवेक, कवियों की उर्मिला, विषयक उदासीनता आदि प्रसिद्ध निबंध है, जिनकी युगांतकारी भूमिका है। इतना ही नहीं, रचनाकारों के काव्य विषय के निर्धारण में इन निबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके निबंधों में उपदेशात्मकता का पुट है। इस काल के प्रमुख निबंधकारों को हम लोग देखेंगे, जिसमें से पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने लिखा है प्रतिभा, क्रोध, लोभ, कविता, साहित्य संदर्भ, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, कवि और कविता, ये सारे इनके निबंध रचनाएं हैं।
अगले हैं बाबू श्याम सुंदर दास जी, साहित्य लोचन, गद्य कुसुमावली, ये दोनों इनकी निबंध रचना है। अगले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, कछुआ धर्म, न्याय बेटा, मारेसी मोही कुठाव, ये इनके द्वारा रचित निबंध है। अगले हैं पद्म सिंह शर्मा, पद्म पराग और प्रबंध मंजरी, ये दोनों इनके द्वारा रचित निबंध है। तीसरा युग है शुक्ल युग। हिंदी निबंध साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के योगदान के कारण इस युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में विभिन्न विषयों में विभिन्न भाव धाराओं के निबंध लिखे गए। विचारात्मक, हास्य, व्यंग्य मूलकता, साहित्यिक विषय, भावपरकता, अनुभूति, गहनता इस युग के निबंधों की विशेषता रही है। रामचंद्र शुक्ल के जायसी, ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत, सार की भूमिका, समालोचनात्मक निबंध इसी युग में लिखे गए हैं। बाबू गुलाब राय, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, पांडे बेचन शर्मा उग्र आदि के निबंधों ने इस काल को समृद्ध किया। अर्थात इस काल के प्रमुख निबंधकार ये सारे हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भावपरक, मनोवैज्ञानिक, विचारात्मक निबंधों के सृजन से इस युग का निबंध साहित्य कथ्य एवं शिल्प वैविध्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। यद्यपि इस युग के निबंध में वैयक्तिकता की प्रधानता है। इस काल के प्रमुख निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने लिखा है चिंतामणि भाग 1 और 2 और दूसरा इनका निबंध है त्रिवेणी, अर्थात इन्होंने 2 निबंधों की रचना की है। बाबू गुलाब राय जी ने फिर निराशा क्यों, ठलवा क्लब, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के रूप में निबंध को लिखा है। अगले है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इन्होंने लिखा है उत्सव, समाज सेवा, विज्ञान, प्रबंध परिजात, प्रदीप पंचपात्र। शुक्ल युग के अगले निबंधकार है डॉक्टर रघुवीर सिंह जी। इन्होंने जीवन कण, शेष स्मृतियां, ताज, फतेहपुर सिकरी के रूप में निबंध को लिखा है। अगले निबंधकार है सियाराम शरण गुप्त जी। इन्होंने झूठ सच के रूप में अपने निबंध को लिखा है और अपने भावों को व्यक्त किया है। अगला युग है शुक्लोत्तर युग, यानी कि शुक्ल जी के बाद का जो युग है उसे शुक्लोत्तर युग कहा गया। यह वह समय है जब निबंध विधा अध्ययन अध्यापन का केंद्र बनी। इस युग में निबंध के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध और तीसरा हास्य व्यंग्य प्रधान निबंध। विचारात्मकता, भावात्मकता को सांस्कृतिक धरातल पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंधों में वाणी दी। सामाजिक विसंगतियों पर श्री हरिशंकर परसाई जी ने तथा डॉक्टर नगेंद्र एवं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने विचारात्मक एवं समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। तो चलिए अभी इस काल के प्रमुख निबंधकारों को हम लोग देखेंगे और उनकी रचनाओं को भी देखेंगे। पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी। उन्होंने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रूप में हिंदी निबंध को लिखा और अपने भावों को व्यक्त किया है। अगले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्होंने त्रिशंकु और भवंती के रूप में हिंदी निबंध को लिखा है। इस युग के अगले निबंधकार है डॉक्टर नगेंद्र जी। इन्होंने विचार और अनुभूति, आलोचक की आस्था के रूप में हिंदी निबंध को लिखा है और अपने भावों को व्यक्त किया है। अगले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने अशोक के फूल, कूटज, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता के रूप में हिंदी निबंध को लिखा है। अगले है राहुल सांकृत्यायन जी। इन्होंने साहित्य निबंधावली के रूप में निबंध को लिखा है। अगले हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रूप में अपने भावों को व्यक्त किया है और निबंध की रचना की है। अगले है रामविलास शर्मा जी। इन्होंने विराम चिन्ह के रूप में हिंदी निबंध को लिखा है। अगले श्री विद्यानिवास मिश्र जी। इन्होंने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा के रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया है और निबंध की रचना की है। अगले हैं धर्मवीर भारती जी। उन्होंने पश्यंती के रूप में हिंदी निबंध को लिखा है। अगले निबंधकार है जैनेन्द्र कुमार। उन्होंने जड़ की बात, जैनेन्द्र के विचार, साहित्य का श्रेय और प्रे, सोच विचार, मंथन, प्रस्तुत दर्शन के रूप में हिंदी के निबंध को लिखा है। शुक्लोत्तर युग के अगले निबंधकार है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इन्होंने कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, सांस्कृतिक विरासत और संस्कृत के रूप में हिंदी निबंध को लिखा है। अगले निबंधकार है डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी। इन्होंने मुंह, गला,
गाली, बिल्ली और मकान के रूप में अपने भावों को व्यक्त किया और निबंध की रचना की है। यहीं पर निबंध का उद्भव और उसका विकास समाप्त होता है। धन्यवाद।